हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डिमॉन सीज़न 3 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगजी और विंग का वो किस, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और एक्सीडेंट के थ्रू हुआ था। दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बैरेस थे, परेशान थे। दोनों के दिल में अलग अलग विचार आ रहे थे। वांगजी जहाँ पर अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, वो इन सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज था कि वो वी वुशान को एज अ फ्रेंड मानता है या फिर उससे ज़्यादा उसका फीलिंग्स है। और वहीं पर विंग का थॉट तो एकदम अलग ही लेवल का चल रहा था। अब हम आगे देखते हैं। विंग दौड़ के अपने कॉटेज में आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अभी भी यून सो रहा था। विंग जल्दी से अपने बेड पर चढ़ जाता है और अपने आप को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। उसका फेस भी उसने कवर कर लिया था और साथ में उसने अपने लिप्स पर अपना एक हाथ भी रखा हुआ था। विंग को तो भरोसा नहीं हो रहा था, उसके लाइफ का फर्स्ट किस, वो भी एक लड़के के साथ। ये क्या हो गया? उसने कितने सारे सपने बुने थे, वो सब कहाँ गए? विंग ने अपने फर्स्ट किस के बारे में क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन अब क्या हो गया? विंग अपने लिप्स पर हाथ रख के बार बार उस किसिंग सीन को याद कर रहा था। विंग को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। ओ गॉड, ये कितना एम्बैरेसिंग है। वो अब कैसे हंगबन उनके सामने जाएगा? विंग को भी पता है कि उनके बीच जो ये किस हुआ था, ये एकदम एक्सीडेंट के थ्रू हुआ था। किसी ने भी जानबूझकर ये नहीं किया। लेकिन इसमें गलती तो लान वांगजी का है। लान वांगजी ने ही विंग का हाथ पकड़ा था। लान वांगजी ने ही विंग को मजबूर किया था अपना हाथ खींचने के लिए, और उसी चक्कर में तो ये एक्सीडेंट किस हो गया। ये कितना एम्बैरेसिंग है। विंग की इन्हीं सारी सोचों के अंदर वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग यून के बुलाने से विंग धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। यून जो विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। यून ने कहा, विंग आज हमारा पहला क्लास है। विंग ने ये सुना और उसने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। उसने कहा, यून क्या तुम सीरियस हो? यून कुछ सोचता है और कहता है, जाकर देखते हैं कि क्या होता है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, कुछ इंटरेस्टिंग। विंग कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है चलेंगे, लेकिन सबसे आखिर में मुझे थोड़ा और सोना है। ये कहते हुए विंग ने एक बार फिर अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढक लिया। यून ने कुछ नहीं कहा। वो खुद पहले तैयार हुआ और फिर विंग के तैयार होने के लिए सब कुछ इंतज़ाम करने लगा। मतलब पहले बाथटब को रेडी किया और फिर विंग के कपड़ों को एक साथ लाकर रख दिया जिससे विंग को कोई परेशानी ना हो। इतना सब कुछ करते करते थोड़ा लेट ही हो गया। अब फिर यून विंग के पास जाता है और विंग को उठाता है। इस बार विंग कुछ नहीं कहता, वो उठ जाता है और सीधा फ्रेश होने के लिए जाता है। फ्रेश होके आने के बाद यून अच्छे से विंग के हेयर को टाई कर देता है एक रेड बैंड के साथ, जो कि रॉयल बैंड है। बहुत सिंपल है बट ये रॉयल है। लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो लियांग किंगडम से रिलेटेड नहीं है, वो इस बैंड को देखकर पहचान नहीं पाएंगे, या फिर इस बैंड का क्या खासियत है इसे भी वो पहचान नहीं पाएंगे। उन्हें लगेगा कि ये एक नॉर्मल रेड रिबन है और कुछ नहीं। खैर, विंग पूरी तरीके से रेडी हो गया था। फिर वो क्लासेस की तरफ चले गए। वो दोनों सबसे आखिर में क्लासेस में गए। बाकी सभी बहुत पहले ही क्लासेस अटेंड करने के लिए चले गए थे। क्लास में मास्टर लैन कुरैन भी आ चुके थे और वो बहुत ही गुस्से से बैठे हुए थे। ऑब्वियसली यहाँ के सारे सीट बुक किए हुए थे। मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उतने स्टूडेंट्स के लिए ही सीट अवेलेबल किया गया था। तो 2 सीट वहाँ से खाली था। एक विंग का था, दूसरा यून का था। वो दोनों ही नहीं आए थे, बाकी सब आ गए थे। इसलिए मास्टर लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। आज पहला क्लास है, इसलिए मास्टर लैन कुरैन, वांगजी और लैन शिचैन तीनों ही आए थे। लेकिन विंग और यून अभी तक नहीं पहुँचे थे। सारे लोग मास्टर लैन कुरैन का गुस्सा देखकर एकदम शांत बैठे हुए थे, सिवाय जिंगी के। जिंगी लैन क्लैन का होने वाला नेक्स्ट हायर है,
लेकिन उसके अंदर लैन क्लैन का एक भी गुण नहीं आया है, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाला बात है। जबकि उसके माता पिता दोनों ही लैन क्लैन से बिलोंग करते हैं। लैन जिंगी बाकी लैंस की तरह नहीं है, वो चंचल है, बहुत बातें करता है, उसके बातों में बहुत सारे सवाल होते हैं, मतलब बहुत अजीबोगरीब सवाल। साथ में उसे मज़े करना पसंद है, लेकिन अपने इन सारे ख्वाहिशों को जिंगी कभी पूरा नहीं कर पाता, कभी नहीं। कहीं ना कहीं वो अटक जाता है। हाँ, उसके बाबा और माँ के सामने तो वो अपनी ख्वाहिशें पूरा कर लेता है, लेकिन उसके नाम के पीछे वो जो लैन क्लैन का नेक्स्ट हायर है ना, जो लिखा हुआ है और जो हर वक्त उसे एक अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, जिसे देखकर कोई भी उसके साथ सही से दोस्ती नहीं करना चाहता, मतलब सभी डरते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब उसे हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब उसके उम्र के बच्चे भी लैन क्लैन में जो है ना, सभी हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ जिंगी के साथ बातें करते हैं, दोस्त की तरह नहीं। जिंगी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर को कुछ कह नहीं पाता, बहुत डरता है वो लैन कुरैन से। जिंगी इधर उधर अपने आँखों को कर रहा था और उसे मतलब बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा था कि इतने सारे जगह से इतने लोग आए हैं, यहाँ पर शायद उसके कुछ दोस्त बने। तभी विंग और यून वहाँ पर आए। विंग और यून को देखकर अंकल कुरैन चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है, कल ही आप सभी को बता दिया गया था कि क्लासेस सुबह के 8 बजे से शुरू हो जाएगा। विंग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर रहा था। अभी तो बस 8:30 ही बजे हैं, उसने इतना भी क्या गलत काम कर दिया, इतना सा लेट ही तो हुआ है। ये सब सोचते सोचते मास्टर लैन का आवाज़ फिर से विंग के कानों में गया। मास्टर लैन कुरैन कहते हैं, विंग, तुम्हें सज़ा मिलेगा। तुम ऐसे देरी से कैसे आ सकते हो पहले ही दिन, तुम क्या सीखने वाले हो। क्लास ख़त्म होने के बाद 10 बार लैन क्लैन के रूल्स को कॉपी करोगे तुम। ये सुनकर विंग का मुंह खुला का खुला रह गया। 3500 रूल्स, वो भी 10 बार, नामुमकिन। विंग ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और पहली बात, मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर रोक कर रखा गया है, तो आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते। विंग के बातों को सुनकर मास्टर लैन कुरैन को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। लेकिन वो अभी चुप रहते हैं, क्योंकि आगे ये जानना ज़रूरी है कि ये वी वुशान है या नहीं। इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को निगल लिया और विंग और यून को अपनी जगह आने के लिए कह दिया। विंग और यून आराम से आके अपनी जगह पर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी विंग और वांगजी का आई कांटेक्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे के तरफ ही देख रहे थे और उनको एक दूसरे के आंखों में आंखें पड़ गया, जिसे देखकर दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए। विंग ने तो तुरंत अपनी नज़रों को फिरा लिया और वांगजी, उसने भी वही सेम काम ही किया। उसे विंग को देखकर अजीब सा फील हो रहा था। कोई बुरा फीलिंग नहीं हो रहा था, उसके दिल में बहुत हलचल सा महसूस होने लग गया था। और वहीं विंग को एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। फिर शुरू होता है क्लासेस के अंत में मास्टर लैन कुरैन बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिसके मतलब लगभग 80% जवाब विंग अकेला ही दे देता है और बाकी 10% सारे स्टूडेंट्स मिलकर देते हैं और कुछ दे ही नहीं पाते, मतलब कोई आंसर उनके पास है ही नहीं। जिसे देखकर मास्टर लैन कुरैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये विंग ही हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट। मास्टर लैन कुरैन के दिमाग में ये बात आया और उन्होंने विंग को अपनी नज़रों से घूर कर देखा। फिर वो क्लास ख़त्म करके चले जाते हैं। उनके पीछे लैन शिचैन जाने से पहले विंग को शाबाशी देना नहीं भूलते और वांगजी बस एक बार विंग की तरफ देख कर ही निकल गया था। तीनों लैंस जब निकल गए तब सारे लोग विंग को एकदम घेर कर खड़े हो गए थे। सारे मतलब आयुआन, जिंगी, वेनहान, वेनही, ये सभी और बाकी के जो बच्चे थे ना, मतलब विंग की उम्र के जो 15-16 साल के कल्टिवेटर्स थे, वो सभी विंग के आसपास एकदम विंग को घेर कर खड़े हो गए और अलग अलग सवाल करने लगे। कुछ लोग तो विंग की वाहवाही कर रहे थे और कुछ लोग डर के मारे विंग को कह रहे थे कि यंग मास्टर वी, महागुरु लैन को गुस्सा दिलाना बंद कीजिए,
वो उनके साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। वो बहुत गुस्सैल है, पता नहीं कब कितनी ज़्यादा सज़ा दे बैठे। मतलब मैंने सुना है, हम सब ने सुना है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उनकी सज़ाएं बहुत ज़्यादा कठोर होता है। सारे जो विंग के लिए वरीड है ना, उनकी तरफ देखकर विंग ने बस स्माइल किया और बोला, मेरा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी मुझे सज़ा देने के लायक नहीं है। विंग की इस बात को सबने बड़ा ही अजीब तरीके से लिया। एक किसान का लड़का ऐसी बातें कैसे कह सकता है? लेकिन किसी ने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि विंग का जो हिम्मत है ना वो कुछ ज़्यादा ही है और विंग बहुत कॉन्फिडेंस है। और कल से जो सब देख रहे हैं कि विंग सबके तरफ बिना डरे देख रहा है और बातें कर रहा है, सबको इंसल्ट भी कर रहा है, तब तो वो लोग और कुछ कह ही नहीं पाए। और बाकी सब लोग जैसे कि जिंगी, आईवान, वेन हान, वेन ही, ये चारों तो विंग को घेर कर बस तारीफ़ों का पुल बांधने लग गए थे। सच में वो चारों बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। ज़्यादातर जिंगी, वेन हान और वेन ही, वेन्स फैमिली से आते हैं। उनके फादर्स बहुत घटिया इंसान है, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं। वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा शरारत ज़्यादा करते हैं, उछल कूद ज़्यादा करते हैं, इसलिए तो वो विंग पर इतना इंटरेस्टेड है। और जिंगी, उसे तो एकदम आसमान का चांद मिल गया है, वो विंग से दोस्ती करना चाहता है। आईवान जो बस विंग के करीब करीब रहना चाहता है, क्योंकि उसे विंग के पास से विंग मतलब उसके शनगगा का वो चेहरा, वो स्माइल, वो सब कुछ वो विंग के पास से देख पा रहा था, इसलिए वो विंग के पास रहना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था, आईवान को ये महसूस हो रहा था कि वो अपने शनगगा के साथ है। ये विंग उसका ही शनगगा है, लेकिन ये तो कह रहा है कि वो विंग है, वो लियांग विंग है, वी वुशा नहीं है। ये सोचकर भी आईवान को दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आईवान यहाँ पर बड़ा है, मतलब आईवान अभी 20 साल का हो गया है, क्योंकि विंग जब उसका डेथ होने वाला था तब आईवान ऑलरेडी 4 साल का था, तो अभी वो 20 साल का हो चुका है। आईवान और यून एक ही उम्र के हैं। खैर, इन सभी में बस एक इंसान था जो अपने ही घमंड में बैठा हुआ था, वह है जिंगलिन। वो अपने ही घमंड में बैठा हुआ था और विंग को गुस्से से देख रहा था। जब उससे सहन नहीं हुआ तो वो एकदम चिल्ला कर उठता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। सब सच में चुपचाप जिंगलिन को देखने लगे। जिंगलिन जो चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, तुम लोग पागल हो, एक किसान के लड़के से ऐसे बात कौन करता है? क्या तुम लोग भूल चुके हो कि तुम लोग हो कौन? इसका चेहरा बस येलिंग पैट्रियार्क से मिलता है। बस यही वजह है ना कि तुम सब इसके आसपास ऐसे घूम रहे हो। लेकिन मैं कह देता हूँ, ये मेरा अंकल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने माँ से अपने अंकल के बारे में बहुत कुछ सुना है, हर रोज़ मैं सुनता हूँ, तो मुझे भरोसा है कि ये बस एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मेरे अंकल मतलब येलिंग पैट्रियार्क का चेहरा मिलता है और कुछ नहीं। तो तुम सब इसके आगे पीछे घूमना बंद करो, क्योंकि ये एक किसान का लड़का है और तुम सब अलग अलग कबीलों के राजकुमार और राजकुमारियाँ हो। ये कहते हुए जिंगलिन अपना मुंह फुला लेता है और वहाँ से निकल जाता है, मतलब क्लासरूम से वो निकल जाता है। विंग अपने आईब्रो को ऊंचा करते हुए जिंगी की तरफ देखता है और कहता है, ये येलिंग पैट्रियार्क कौन है और ये क्या बकवास किए जा रहा था? जिंगी थोड़ा सा हंसता है और कहता है, कुछ नहीं यंग मास्टर वी, ये तो बहुत ज़्यादा घमंडी लड़का है, इसके बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तभी जिंगी को रोकते हुए वेन ही कहती है, क्या विंग, तुम्हें नहीं पता कि येलिंग पैट्रियार्क कौन है? येलिंग पैट्रियार्क येलिंग का राजा है। विंग को ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। उसने कहा, कैसे? हम यहाँ आने से पहले येलिंग में थे, तभी हमें पता चला कि येलिंग में कोई राजा या कबीले का कुल प्रमुख नहीं है। वेन हान कहता है, हाँ, तुमने सही सुना विंग, येलिंग में कोई राजा नहीं है, ना ही कोई कबीले का कुल प्रमुख है, लेकिन पहले थे, और जो थे वो बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनके पास पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अकेले हराने का शक्ति था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है विंग? ये जिंगी ने कहा,
जिंगी की तरफ विंग देखता है। यून भी इन लोगों की बातों को सुन रहा था बहुत ही गौर से। जिंगी एक्साइटेड होते हुए कहता है, येलिंग पैट्रियार्क डार्क कल्टीवेशन करते थे। ये बात जिंगी ने बहुत ही धीरे से कहा। विंग को बड़ा ही अजीब लगा कि जिंगी ने इस बात को धीरे से क्यों कहा। डार्क कल्टीवेशन करना कोई बुरी बात नहीं है जब तक आप उस कल्टीवेशन से लोगों को हार्म ना करें। पावर कभी भी बुरा नहीं होता है। पावर को इस्तेमाल करने के तरीके में फ़र्क आ जाता है। पावर को अगर आप अच्छे कामों में यूज़ करेंगे तो वो अच्छा पावर हो जाएगा, उससे लोग अच्छा कहेंगे, और अगर बुरे कामों के लिए यूज़ करेंगे तो उससे लोग बुरा कहेंगे। तो डार्क कल्टीवेशन बुरा नहीं है। जिंगी के बातों को सुनकर विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, वो डार्क कल्टीवेशन करते थे तो इसे इतने आहिस्ते बोलने का क्या ज़रूरत है। जिंगी ने कहा, आहिस्ते ही बोलना है क्योंकि लैंड क्लैन में डार्क कल्टीवेशन मना है। डार्क कल्टीवेशन के बारे में बात करना भी मना है। अगर कोई बात करेगा तो उसे सज़ा मिलेगा। विंग को बड़ा ही इरिटेटिंग लगा ये सब कुछ। क्या ये जगह वो इस जगह पे आया ही क्यों? कौन से भूत ने उसे पीटा था जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गया? उसे समझ नहीं आ रहा। विंग के अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस को देखकर वेन हान, वेन ही और जिंगी कुछ देर विंग को देखते हैं और फिर जिंगी को कुछ याद आता है और कहता है, और तुम्हें पता है विंग? विंग ने कहा, क्या? जिंगी जो कि अपने पास आयुआन को देखता है और उसका हाथ खींचकर करीब लेकर आता है और कहता है, ये ब्रदर आयुआन है, ये येलिंग पैट्रियार्क का बेटा है। अब यून ने सवाल किया, क्या वो शादीशुदा थे? जिंगी ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं, मेरे जन्म से पहले ही उनका मौत हो गया था। तो मुझे बस कहानियों में ही पता है। वो शादीशुदा नहीं थे, वो डार्क कल्टीवेशन करते थे और आयुआन को उन्होंने गोद लिया था, है ना आयुआन? आयुआन ने विंग की तरफ देखते हुए ही अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर विंग और यून को ये चारों मिलकर, मतलब आयुआन भी थोड़ा थोड़ा बोलता है, जिंगी, वेन हान और वेन ही, ये चारों मिलकर विंग के बारे में, मतलब येलिंग पैट्रियार्क के बारे में बताते हैं जितना उन्होंने सुना है। और आयुआन वो तो तब छोटा था ना, तो उसे बचपन की यादें थोड़ा थोड़ा है, खुशियों भरा यादें ज़्यादा उसके पास है जिसके साथ वो जी रहा है। जैसे कि दफन माउंटेन में बिताया हुआ पल, विंग के साथ येलिंग में आना और सब्जियां खरीदना या फिर सब्जियां बेचना, ये सब कुछ आयुआन को याद है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। वो लोग विंग के उन कहानियों को जानते हैं जो उनके परिवार से उन्हें बताया गया है। इनमें से कोई भी नाइटलेस सिटी के बारे में नहीं जानता है। और वेन हान और वेन हिन तो विंग के बारे में बस उन्होंने अलग अलग जगहों से सुना है कहानी, अपने फैमिली से कभी भी येलिंग पैट्रियार्क के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है। खैर, येलिंग पैट्रियार्क के बारे में जितना विंग और यून ने इनके पास से सुना है, उतने में उन्हें इतना तो पता चल गया है कि कल उन्हें देखकर, खासकर विंग को देखकर सब इतने हैरान क्यों हो गए थे, क्योंकि विंग का चेहरा और येलिंग पैट्रियार्क का चेहरा एक जैसा है। हो ही सकता है इस दुनिया में एक जैसे चेहरे वाले 7 इंसान होते हैं। विंग और यून, इन दोनों ने ही इस बात को इस तरीके से ही लिया था। ऐसे ही चल रहा था दिन। विंग का तो एक अलग ग्रुप ही बन गया था जहाँ पर विंग, यून, आयुआन, वेन हान, वेन ही और जिंगी, इन सभी में आयुआन और यून ये दोनों बड़े थे। तो ये दोनों मिलकर कोशिश करते थे कि इन चारों को संभाला जाए, मतलब विंग को, वेन हान को, वेन ही को और सबसे इम्पोर्टेंट जिंगी को। जिंगी जिसको मतलब आसमान का चांद मिल गया है, ऐसा वो फील करता था इन दिनों। विंग के साथ वो सब कुछ कर पाता था जो उसके बचपन से सपना था। वो खुले आसमान में उड़ना चाहता था, एक आज़ाद इंसान की तरह। वो लैंड क्लैन के हायर बन के अपना पूरा ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नियमों के बीच जिंगी का दम घुटता है, बहुत बुरी तरीके से उसका दम घुटता है। तो वो विंग को पाकर एकदम खुले पंछी की तरह उड़ रहा था। बहुत सारे शैतानियाँ करना, उछल कूद करना, यहाँ वहाँ निकलना, रात को देर रात तक एक साथ मिलके बहुत सारी बातें करना, और फिर क्लासेस में तो अलग ही मस्ती, मतलब एक दूसरे के ऊपर पेपर
को रोल करके फेंकना, साथ में पेपरमैन भी विंग बनाना सीख रहा है। उसे ये टेक्निक पहले नहीं आता था। ये पेपरमैन बनाना विंग को यहीं लैन क्लैन से ही सीखने को मिल रहा है। लाइब्रेरी में विंग को एक बुक मिला है जिसमें इसका टेक्निक लिखा हुआ है और इस बुक का ओनर येलिंग पैट्रियार्क है, जिसका नाम साफ साफ उस बुक में लिखा हुआ है। विंग तो हैरान था उस बुक को पढ़कर। ये बुक एक 16 साल के इंसान ने लिखा है, ये सोचकर ही विंग का पूरा शरीर अलग ही रोमांच से भर गया है। येलिंग पैट्रियार्क कितना इंटेलिजेंट है ये इस बुक से ही विंग को पता चल गया था, अंदाज़ा तो हो ही गया था। उस बुक में लिखा हुआ था कैसे पेपरमैन बनाया जाता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है और भी बहुत कुछ, कैसे शैतानों का भगाने का जो झंडा है उसको बनाया जाता है, कैसे अलग अलग ताबीज़ें बनाया जाता है। इन सब का उस बुक में बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया गया था। और वो कोई ऐसा बुक नहीं था कि बस फालतू में ही लिख कर रखा है, कोई काम का नहीं है। हर एक मंत्र, हर एक इंस्ट्रक्शन बहुत काम का था, बहुत काम का। विंग तो एकदम ही इम्प्रेस हो गया। वो बहुत ही क्यूरियस है और जानने के लिए येलिंग पैट्रियार्क के बारे में। खैर, आज 1 हफ्ता हो गया है। इन 1 हफ्तों में अंकल कुरैन परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मास्टर लैन कुरैन को इतना गुस्सा आ रहा है विंग पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब उन्हें पता चलेगा कि ये जो लड़का है जो अपने आप को लियांग किंगडम का एक इंसान बोल रहा है, लियांग विंग, ये असलियत में लियांग विंग है या फिर वी वुशान है। तब वो आगे के स्टेप के बारे में सोचेंगे। अगर ये लड़का सच बोल रहा है कि ये लियांग विंग है तो अंकल कुरैन सबसे पहले लियांग विंग को लैन क्लैन से निकालेंगे, और अगर ये वी वुशान हुआ तो बहुत बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। खैर, सुबह सुबह लगातार 2 क्लास लैन कुरैन का था। पहला क्लास तो जैसे तैसे कट गया। मतलब सभी पहले ही क्लास में इतने ज़्यादा बोर हो गए, लेकिन कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था। विंग तो अपने फेस के ऊपर अपना जो इंक का ब्रश है ना, उसको अपने फेस के ऊपर लगाता है और फिर चुपचाप अपने फेस को पाउट बनाकर बैठा रहता है। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, उसे पता है, वो एग्री भी करता है कि मास्टर लैन कुरैन बहुत ही अच्छे टीचर है और वो जिन जिन टॉपिक्स को लेकर पढ़ाते हैं वो बहुत लाजवाब है, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही बोरिंग है, बहुत ज़्यादा, जिसे सुनकर ही लोगों को नींद आ जाए। पहला क्लास ख़त्म होने के बाद मास्टर लैन कुरैन सभी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अभी सभी एक साथ मेडिटेशन करेंगे। फिर शुरू होता है उनका मेडिटेशन का क्लास, जहाँ पर सभी अपनी आँखों को बंद करके मेडिटेशन कर रहे थे। विंग तो कुछ देर अपनी आँखों को बंद करके रखता है और फिर जाके अपनी आँखों को खोल लेता है और आसपास देखता है। वो अकेला नहीं था, जिंगी भी कब का अपनी आँखों को खोल चुका है और इधर उधर देख रहा है। जिंगी और विंग एक दूसरे को इशारे में कुछ कहते हैं, बातें करते हैं। फिर विंग ने अच्छे से पूरा क्लासरूम देखा। सभी बहुत ध्यान से मेडिटेशन कर रहे थे और मास्टर लैन कुरैन तो और भी ज़्यादा ध्यान से, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गया। उसने एक पेपरमैन तैयार किया और उसे मास्टर लैन कुरैन के पास भेज दिया और वो कुछ करने लगा। मास्टर लैन कुरैन, जिन्हें कुछ अजीब तो महसूस हो रहा था, लेकिन ये उतना ख़ास नहीं है। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई शायद मच्छी या कोई कीड़ा मकोड़ा उनके आसपास से घूम रहा है, जिसे मास्टर लैन कुरैन इग्नोर करते हैं। लगभग 1 घंटे मेडिटेशन क्लास करने के बाद सब जब अपनी आँखों को खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मास्टर लैन कुरैन भी अपनी आँखों को खोलकर सारे स्टूडेंट्स की तरफ देख रहे थे, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ इस तरीके से हैरानी से देखते हुए देखकर और कुछ को हंसते हुए देखकर मास्टर लैन कुरैन ने अपनी आइज़ को सिकोड़ लिया। उन्होंने अपने सख्त वॉइस में कहा, क्या हुआ है? तभी एक स्टूडेंट जो लैन क्लैन का ही है, वो बहुत ही डरते हुए कहता है, मास्टर, आपके चेहरे पर। बस वो इतना कह के रुक गया। मास्टर लैन कुरैन तुरंत कुछ मंत्रों से एक आईना सामने लाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं, जिसे देखकर वो चिल्ला उठते हैं। और उन्होंने चिल्लाया तो चिल्लाया, लेकिन
चिल्लाने के साथ साथ उन्होंने कहा, विंग। जो आवाज़ सुनकर विंग भी थोड़ा डर गया। चाहे वो कितना ही ब्रेव क्यों ना हो, मास्टर लैन कुरैन से थोड़ा बहुत डर उसे भी लगता है, तो वो भी थोड़ा डर गया, क्योंकि हाँ उसने किया ही कुछ ऐसा है। मास्टर लैन कुरैन का पूरा चेहरा उसने बिगाड़ जो दिया है। उनकी आँखों में बिल्लियों की आँखों की तरह काले डॉट्स, मतलब उनके आँखों के आसपास काले घेरे बना दिए थे। उनके फेस पर मूछें बना दिया गया था, बिल्लियों का जैसे मूछ होता है ना, वैसे ही। तो अभी विंग को थोड़ा डर लग रहा था और उसका गला भी सूख रहा था। वो अपनी डरे हुए नज़रों से मास्टर लैन कुरैन को देख रहा था और मास्टर लैन कुरैन गुस्से से विंग को देख रहे थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है ये मास्टर लैन कुरैन अब करने क्या वाले हैं? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।